अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रबड़ी खीर की बिल्कुल एक यूनिक रेसिपी, जो बहुत क्विकली मतलब आप बना सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मेरे पास 1 लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध, जिसे मैंने बॉयल करके खूब अच्छी तरह पका के रखा हुआ है। 1 किलो दूध है, फुल क्रीम। ठीक है। चीनी आप अपने हिसाब से लेंगे। तो मेरे पास ये 1 प्याली से थोड़ा कम, 1 बाउल से थोड़ा कम इसमें मैंने चीनी ली है। आधा कप के करीब इसमें चावल हैं। देखें, इनको खूब अच्छी तरह कपड़े से खूब अच्छी तरह रगड़ के आप इसको साफ़ कर लें। कोई सा भी कंकी चावल है, साबुत चावल आप ले सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से साफ़ करके, ये आधा कप है मेरे पास। 1 किलो दूध में आधा कप चावल है और 1 कप से थोड़ा कम चीनी है। कोकोनट पाउडर है, ये तकरीबन 1 कप जो है कोकोनट पाउडर है। बिल्कुल देखें, पाउडर किया हुआ कोकोनट पाउडर है। मिल्क पाउडर है तकरीबन आधा कप। बादाम जो होगा ये हस्बे ज़ायका हैं। इलायचियाँ 5 से 6 अदद हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। चावल, कोकोनट मिल्क, बादाम और छोटी इलायची, इनको हम ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेते हैं। अच्छा, ये देखें, चावल, बादाम और पाउडर मिल्क जो था, फुल क्रीम, वो छोटी इलायची, सबको मैंने देखें इस तरह एक पाउडर बना लिया। ठीक है। आप ये पाउडर बना के हमें एक जार के अंदर भर के तकरीबन आप 2 से 3 महीने के लिए भी रख सकती हैं। जब भी आपको खीर बनानी हो, जितनी आपके पास क्वांटिटी हो, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 1 लीटर के हिसाब से मैंने बनाया है, तो आप इसको कम बढ़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक पाउडर बन गया चावल का, बादाम का, छोटी इलायची का और ड्राई मिल्क पाउडर का। ठीक है। अब हम सबसे पहले जो स्टेप लेंगे, क्विकली रबड़ी खीर बनानी है तो हमने हर काम जल्दी करना है। तो सबसे पहला स्टेप है उसका, जो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राई पैन है, इसे आप गरम कर लें। कढ़ाई या देगची जिसमें आप बनाना चाहें। आधा कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी है, इसे इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद अभी हमें इसमें कोई ना पानी ऐड करना है, कुछ भी नहीं। बस अभी हम इसमें चीनी फैला देंगे उस टाइम तक, जब तक ये मेल्ट होना शुरू होती है। इस टाइम तक हम सबसे पहले चीनी डालेंगे। खीर में कभी आपने देखा है लोग दूध बॉयल करते हैं, सब करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले चीनी को मेल्ट करना है। और दूध मैंने फुल क्रीम दूध है 1 किलो, जिसे मैंने अच्छे से खूब पका के रखा हुआ है। अच्छा, आप ये देखें, चीनी मेल्ट होना शुरू हो रही है। आपको साइडों से भी दिख रही होगी। अब ये मेल्ट होना शुरू हो गई। अब हम इसे बीच में कर लेंगे। कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, इसको खुद ये मेल्ट हो जाए। ये देखें आप, माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट लगे और चीनी खूब अच्छे से मेल्ट हो गई। अब इसी स्टेज पे जब ये मेल्ट हो गई है, हमने इसको बहुत डार्क नहीं करना। हम दूध ऐड कर देंगे इसमें जल्दी से। आपको जिस वक्त दूध ऐड करेंगी तो ये थोड़ा सा देखिए, इस तरह जो नीचे तार सी बात है, चीनी फ़ौरन हार्ड हो जाती है। हमने दूध ठंडा डाला तो इस तरह चीनी होगी। जब आप इसमें एकदम से दूध ऐड करेंगी ना, तो चीनी इस तरह होगी। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, जब तक दूध में बॉयल आएगा तो चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी। और आप दूध का कलर देखें कितना चेंज हो गया, बिल्कुल कलर चेंज। अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर जो हमने तमाम चीज़ें पीसी थी ये ऐड कर देंगे। चावल है और क्या कहते हैं, ड्राई मिल्क है, बादाम हैं, छोटी इलायचियाँ हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने इसको मुसलसल कंटिन्यू इसको हमने चलाते जाना है, तेज़ कि चावल में फुटकियाँ ना बने। उस टाइम तक हमने इसको पकाना है जब तक ये खूब अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। और जितनी मैंने आपको क्वांटिटी चावल की और दूध की और ये बताई है, इसमें ड्राई मिल्क डालने से ना आपको खोए की भी ज़रूरत नहीं रहती। आप एक ही दफ़ा ड्राई मिल्क ले लें, घर में रख लें और इस तरह पीस के जब आपका दिल चाहे, पीसी रबड़ी खीर, रबड़ी दूध आप इस तरह बना के रेडी कर सकते हैं।
ये देखें आप माशाल्लाह कितनी अच्छे से गाढ़ी होना शुरू हो गई है। बस तकरीबन इसको पकते हुए 20 मिनट भी नहीं हुए अभी, तकरीबन आप समझ लें 15 मिनट के अंदर अंदर में ये इस तरह गाढ़ी हो गई। हमारा मकसद ही यही है क्विक एंड फास्ट रेसिपी का, कि मैं आपको वो रेसिपी शेयर करूं इस वक्त कि जो जल्दी बन जाए। वैसे तो खीर को पकाने के लिए घंटों दूध पकाते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, पर ये रबड़ी खीर उस प्रोसेस से मैं बना रही हूँ जो क्विक एंड फास्ट ट्रिक से आप लोग जल्दी से बना सकती हैं। और ये जो मैंने आपको जो मतलब ड्राई मिल्क और चावल ये सब पीस के रखा है ना, छोटी इलायची वगैरह, ये सब आप पीस के एक दफ़ा रख लें। कोई अचानक से मेहमान आए तो बस दूध तो सबके घर में ही होता ही है, तो हम उस वक्त फ़ौरी से इसको हम बना के आगे मीठा रख सकें। अब इसी स्टेज पे गाढ़े होने के करीब मैं इसमें कोकोनट भी ऐड कर दिया। कोकोनट इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब यूज़ किया है। कोकोनट ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, तो खूब अच्छे से थिक होना शुरू हो गई है। अभी जितनी जल्द ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक होगी, आप ये देखें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना किया करें। तो प्लीज़ इतनी मेहनत से, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से आपके लिए हम लोग रेसिपीज़ गर्मी के मौसम में भी बनाने खड़े होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, और रेसिपी बनाने के बाद आपकी जो राय हो वो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह किया करें। और आप इस रेसिपी के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप ये देख सकती हैं कितनी जल्दी और कितनी अच्छी थिक हो गई है। अब कोकोनट डाल के मैं इससे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, बस ये खीर मेरी फिर रेडी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी। अभी 2 से 3 मिनट मैंने बस खोपरा डाल के पकाया, उसके बाद मैंने इसे डिश आउट कर लिया और ख़ूब अच्छे से ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसके ऊपर आप बादाम, कोकोनट, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप लगा के इसको खाएं और ख़ूब ठंडा करके खाएं। माशाल्लाह बहुत मज़े की ये रबड़ी खीर है, कुल्फ़ा खीर है। इस वक्त जो खोए की कुल्फ़ी मिलती है, आप यकीन करें इसका मतलब आप खाएंगी ना, आपको वो फ्लेवर आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।